नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। एक समय था जब देश में एडटेक कंपनी बायजूस का बड़ा दबदबा था। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान बायजू का ऐड किया करते थे। टीम इंडिया की जर्सी पर इसका लोगो हुआ करता था। हर जगह बायजूस की चर्चा होती थी। ऑनलाइन लर्निंग ऐप बायजूस का एक वक्त पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की जुबान पर नाम चढ़ा रहता था। लेकिन आज हालत क्या है? आज बायजूस बिल्कुल समझ लीजिए कि अर्श से फर्श पर पहुंच चुका है। अभी हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग ऐप बायजूस के कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए कंपनी के को फाउंडर को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ गया था। कंपनी की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब है और हाल ये है कि कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी देने में भी समस्या आने लगी है। अभी बीते दिनों ब्लैक रॉक नाम के एक यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को दी गई जानकारी में कहा गया था कि बायजू में उसके शेयरों की कीमत $209.57 प्रति शेयर है। ब्लैक रॉक की बायजू में 1% से भी कम की हिस्सेदारी है। इस वैल्यू पर बायजू का वैल्यूएशन करीब $1 अरब बैठता है और इससे पहले मार्च तिमाही के अंत में ब्लैक रॉक ने बायजू की वैल्यू $8.2 अरब आंकी थी। दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ने बायजू में अपने शेयरों की कीमत में तीसरी बार कटौती की थी। लेकिन आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि जिससे आसमान की बुलंदियों को छू रही ये कंपनी एकदम से धराशायी हो गई? बायजू की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न की शुरुआत साल 2011 में बायजू रविंद्रन ने अपनी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ के साथ मिलकर की। इससे पहले वो बच्चों को कोचिंग पढ़ाया करते थे। ये कंपनी ऑनलाइन वीडियो बेस्ड लर्निंग पर फोकस करती थी। साल 2015 में इस कंपनी ने एक ऐप डेवलप किया जिसका नाम था बायजूस। इसके बाद फिर साल 2018 आते आते ये कंपनी देश की पहली एड्यूटेक यूनिकॉर्न बन चुकी थी। कोरोना काल में बायजू का कारोबार बहुत तेजी से आगे बढ़ा। जब घर से ही बच्चे पढ़ाई करते थे, कोचिंग भी जो है वो ऑनलाइन हुआ करती थी, लर्निंग ऑनलाइन होती थी। कंपनी ने उस दौरान जमकर मुनाफा कमाया था। बायजू ने वो मुकाम हासिल किया जो किसी भी स्टार्टअप कंपनी के लिए एक सपने की तरह होता है। बायजू ने बहुत तेजी से अपना एक्सपेंशन इस दौरान किया। कोरोना काल में जिस तेजी से कंपनी ने मुनाफा कमाया था, उसके बाद रविंद्रन की लोकप्रियता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। साल 2015 में उन्होंने बायजू ऐप लॉन्च किया जो उनके लिए एक तरह से गेम चेंजर साबित हुआ। कंपनी एडुटेक सेक्टर में देश की नंबर 1 कंपनी बन गई थी। फिर साल 2019 में बायजू ने कई कंपनियों को खरीदा, लेकिन फिर जब कोविड खत्म हुआ तो उसके बाद स्कूल खुले, लॉकडाउन खुला, उसके बाद बायजू को झटका लगना शुरू हुआ। सैलरी समेत अन्य चीज़ों पर बायजू हर महीने 150 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी, लेकिन कंपनी की कमाई केवल 30 करोड़ रुपए थी। सोचिए, कंपनी को हर महीने अपने कोर बिजनेस को चलाने के लिए अतिरिक्त 120 से 130 करोड़ रुपए की जरूरत थी और कंपनी का घाटा और देनदारी का लोड दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और कुछ इस तरह से बायजू कंपनी आज अर्श से फर्श पर पहुंच चुकी है। तो ये थी बायजू कंपनी के पतन की पूरी कहानी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।